श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैलाशवासी भगवान शिव की कृपा आप सब पर अपरंपार बरसाते रहें और आपकी उनके प्रति भक्ति में प्रतिक्षण वृद्धि होती रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज हम आप सबका स्वागत करते हैं। श्रावण मास समाप्त होने में बस 2 दिन रह गए हैं। ऐसे में हमें अपनी भक्ति और जप तप को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए। श्रावण मास के इस अंतिम दिनों में अधिक से अधिक साधना द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए और इसी उपलक्ष्य में चलिए आज हम श्रावण करते हैं हमारी उसी श्रावण मास महात्म कथा का, जिसका आपने इस संपूर्ण मास में प्रतिदिन श्रवण किया है। तो चलिए आज के श्रावण मास महात्म कथा का आरंभ करते हैं। हे सनत कुमार, ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के समय के विषय में बताऊंगा। हे महामुनि, किस समय कौन सा तीर्थ करना चाहिए उसे सुनिए। श्रावण मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण के योग्य होती है और उस तिथि में पूजा जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय कौन सा है। उन व्रतों के वर्णन के समय कुछ व्रतों का समय तो पूर्व में बता दिया गया है। नक्त व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों और कर्मों में उचित बताया गया है। दिन में उपवास करें और रात्रि में भोजन करें, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। अगर किसी कारण से उस तिथि में उद्यापन असंभव ना हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करें और फिर दूसरे दिन आदर पूर्वक होम आदि कृतियों को करें, धारण करें, पारण करें। व्रत में तिथि का घटना और बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा इस तिथि में संकल्प करके संपूर्ण उपवास करें, पुनः दूसरे दिन पारण करें, इसके बाद दूसरे दिन उपवास धारण करें। इसी क्रम से करता रहे। व्रती को चाहिए कि वह पारण में हविष्यान यानी कि मूंग चावल आदि ग्रहण करे। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन निरंतर उपवास करें। रविवार के व्रत में पूजा का समय प्रातः काल ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का विधान समय सायं काल यानी कि संध्या का कहा गया है। मंगल बुध और गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातः काल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्योदय के पूर्व तक हो जाना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नरसिंह देव का पूजन सायं काल में करें। शनिवार के व्रत में शनि के दान के लिए मध्याह्न मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी की पूजन का समय भी मध्याह्न है। अश्वत्थ का पूजन प्रातः काल में करना चाहिए। हे वत्स, रोटक नामक व्रत में भी यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वह प्रतिपदा 3 मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। औदंबरी द्वितीया सायंकाल व्यापिनी मानी गई है। अगर दोनों तिथियों में पूर्व भेद हो तो तृतीया संयुक्त द्वितीया ग्रहण करनी चाहिए। स्वर्ण गौरी नामक व्रत की तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत हेतु तृतीया विद चतुर्थी तिथि प्रशस्त मानी गई है। नागों के पूजन में षष्ठी और पंचमी प्रशस्त होनी चाहिए। सुपोदन व्रत में सायंकाल सप्तमी युक्त षष्ठी श्रेष्ठ होती है। शीतला सप्तमी के व्रत में मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी की पवित्रोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापिनी कुमारी नवमी प्रशस्त मानी जाती है। इसी प्रकार आशा नामक 10वीं तिथि है, वह भी नक्त व्यापिनी होनी चाहिए। विद एकादशी का त्याग करना चाहिए। हे मुनि, उसमें वेद के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में 10वीं का वेद वैष्णव के लिए और सूर्योदय में 10वीं का वेद स्तंभों के लिए निंदनीय होता है। रात्रि के अंतिम प्रहर का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी रीति से जो द्वादशी हो वह पवित्रोपण में ग्रहा है। कामदेव के व्रत में त्रयोदशी रात्रि व्यापिनी होनी चाहिए, उसमें भी द्वितीया याम व्यापिनी त्रयोदशी हो तो वह अति प्रशस्त होती है। शिव जी के पवित्रोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी होनी चाहिए और उसमें जो चतुर्दशी अर्घ रात्रि व्यापिनी होती है वह अति श्रेष्ठ होती है। उपाकर्म और उत्सर्जन कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि तथा श्रवण नक्षत्र होने चाहिए। अगर दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा तैत्तिरीय शाखा वालों को जो ऋग्वेदियों को पूर्व दिन ही करना चाहिए।
तैतृय यजुर्वेदियों को 3 मुहूर्त पर्यंत, दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र हो तो पूर्व दिन दोनों कृत्य करने चाहिए। अगर पूर्णिमा और श्रावण दोनों का पूर्व दिन 1 मुहूर्त के अंतराल योग हो तो दूसरे दिन 2 मुहूर्त के अंदर दोनों समाप्त हो जाएं, तब पूर्व दिन ही दोनों कर्म होना चाहिए। अगर हस्त नक्षत्र दोनों दिन अपराह्न काल व्यापी हो तो दोनों कृत्य पूर्व दिन ही संपन्न होने चाहिए। श्रावण कर्म में उपाकर्म प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है और सर्व बलि के लिए भी वही काल बताया गया है। पूर्व के दिन में अथवा रात्रि में अपनेपन गुरुण सूत्र के अनुसार जब भी इच्छा हो उसे करना चाहिए। इस दीपदान और सर्व बलिदान कर्म में अस्तकाल व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त है। हयग्रीव के उत्सव में मध्याह्न व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त होती। रक्षाबंधन कर्म में अपराह्न काल व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए और इसी प्रकार संकष्ट चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी ग्राहा होनी चाहिए। यदि चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी दोनों दिनों में हो अथवा दोनों दिनों में ना हो तो चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी महान पुण्य फल देने वाली होती है। इसलिए हे वत्स, व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करें। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी, बहुला चतुर्थी, इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियां अन्य देवताओं के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई हैं। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निश्चित व्यापिनी ग्रहण के जानी जाती है। निर्णय में सर्वत्र तिथि 6 प्रकार की मानी जाती है। पहली दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दूसरी दोनों दिन केवल अव्याप्ति, तीसरी अंश से दोनों दिन में हमारे निरंतर व्याप्त। पूर्व श्रद्धा और श्रवण कर सकते हैं। जो मनुष्य इस अध्याय को श्रवण करता है, उसका पाठ करता है, वह श्रावण मास के सभी तिथियों को ग्रहण करता है। और सिंह संक्रामण के बाद 16 घड़ियां पूर्णमय हो। साथ ही कुछ मुनि पूर्व की 16 घड़ियों को पूर्णमय मानते हैं। अगस्त के अर्घ का काल तो व्रत वर्णन में कह दिया गया। वत्स, मैंने आपसे अध्याय का श्रवण करते हुए अथवा उसका पाठ करते हुए यह श्रावण मास के सभी व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य, व्रत निर्णय, काल निर्णय सभी आशाओं के साथ हम आपको सराहनीय संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। आपको भगवान की शिव की विशेष कृपा प्राप्त हुई। अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए प्रयास सराहनीय लगता है तो आप अपनी कथाओं को बनाने के लिए और सनातन धर्म सभी व्यापियों के लिए आप लोग अपना सहयोग कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और यथाशक्ति आप लोग हमारी सहयोग कर सकते हैं। इसका पूर्ण फल आपको भी प्राप्त होगा। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल इसी श्रावण मास महात्म कथा की अंतिम कड़ी के साथ आपके अपने चैनल प्रीति बस 999 में सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। हर हर महादेव।